2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएमयू के दौरान बीबीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम में हुए शामिल। 22 से 24 नवंबर तक हो रहा है बीबीपी का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन। संभल की जामा मस्जिद को लेकर बढ़ा विवाद। मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण करने के दौरान हंगामा, पथराव, छतों से फायरिंग में 2 लोगों की गोली लगने से मौत। लखनऊ में चुनावी हार के बाद सपा प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संभल हिंसा पर बोले अखिलेश, जानबूझकर सुबह सर्वे की टीम भेजी, चुनाव में धांधली पर चर्चा न हो इसलिए टीम भेजी। उपचुनाव में भाजपा ने सपा से 2 सीटें छीनी। कुंदरकी में 31, कटेहरी में 33 साल बाद खिला कमल। सीसमऊ में नसीम को सिंपैथी। लखनऊ का AQI सुधारने के लिए डीएम की अपील। तालकटोरा सहित 6 स्थानों पर गए, बोले जनता करे सहयोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करे उपयोग। लखनऊ में ओमेक्स कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। बोले दबाव बनाकर खरीदी जा रही जमीन, मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। संभल से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर जामा मस्जिद के पास पथराव, आगजनी का मामला। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। फायरिंग और आगजनी देखने को मिली है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। सर्वे टीम को सेफ पैसेज बनाकर पहुंचाया गया। कोतवाली और छतों से फायरिंग में 2 की गोली लगने से मौत हो गई है। अराजक तत्वों की फायरिंग में 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, छतों से फायरिंग में 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। बड़ी खबर, अराजक तत्वों की फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। सर्वे टीम में वकील विष्णु शंकर जैन भी शामिल। पुलिस ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप देखें किस तरीके से जो हिंसा है वो भड़क गई, जिसके बाद आगजनी कर दी गई। कितना पथराव हुआ है ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और साथ ही इस पूरी हिंसा में 2 लोगों की गोली लगने से जान जाने की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है, स्थिति किस हद तक यहाँ पर बिगड़ गई, किस तरीके से लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस बल ने पूरे मामले में मोर्चा संभाला, वो वाकई यहाँ पर नजर आ रहा है। चारों तरफ फिलहाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और पत्थरबाजी यहाँ पर किस कदर हुई बताया जा रहा है। गुप्त सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्थर भी बरामद किए गए थे और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। फायरिंग और आगजनी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाने किस तरीके से गाड़ियों को, दोपहिया वाहनों को आग के हवाले किया गया। और जिसके बाद पुलिस बल ने हालातों पर काबू पाने के लिए यहाँ पर मोर्चा संभाला। वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन लोगों ने पुलिस को पार्टी के ऊपर फायर भी किया पब्लिक में से। पुलिस ने उसका जवाबी कार्रवाई भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ही समय में शांति। गाड़ियाँ किसकी हैं? जो 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पर बाइक हैं और कुछ कार हैं, वो जल्दी दिखाई। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जिन लोगों ने इकट्ठे होके पुलिस के ऊपर फायर किया है और पुलिस के ऊपर पथराव किया है, उन लोगों ने जो पुलिस के दरोगा हैं, जिसके ऊपर पुलिस लिखी हुई गाड़ी है, उसको जलाया है। और इनकी अपनी गाड़ियां यहाँ से 10-15 मीटर दूर खड़ी हैं। उनमें से किसी भी गाड़ी में कोई भी गाड़ी हताहत नहीं है। इन लोगों ने क्लियरली एक डेडिकेटेड तरीके से सर्वे ना कंडक्ट कर पाए, उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया है और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि शांति व्यवस्था वो भी मेंटेन होगी और किसी प्रकार का कोई जख्मी भी हुआ है। पुलिस के कई सारे लोग हैं। मेरे खुद के गनर है, मेरे खुद के पाँव में चोट आई है। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अब तक? करीबन 1 दर्जन लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और सबका मेडिकल कराया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। इनको सर्वे संपन्न होने से पहले 9:15 बजे कुछ पत्थर आए, लेकिन उसके बाद पत्थरबाजी बंद रही। फिर जब सर्वे कंप्लीट हो गया, ऊपर से अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद फिर पुनः पत्थरबाजी शुरू हुई और अब वर्तमान में पूरी तरह से तो लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, अब इसको लेकर क्या करेंगे? क्या ऐसी अपनी घटना हो जाएगी? इसका अंदाजा नहीं था। पुलिस फोर्स पूरा डिप्लॉयमेंट था और यहाँ तक हमने सबको रोक दिया है। बनाकर किस तरीके से कोतवाली पहुंचाया गया। लेकिन ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली सामने आई हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर जो वाहन खड़े हुए थे उन पर पहले पत्थरबाजी की गई, उनमें तोड़फोड़ की गई और उसके बाद इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात यहां पर इतने ज्यादा बिगड़ गए कि गोली चलने से
घरों से लोगों की गोली चल रही थी, लोगों की छतों पर से गोली चल रही थी और इन्हीं गोलियों की वजह से 2 लोगों के इस पूरे घटनाक्रम में जान चली गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर हालात किस कदर बेकाबू रहे होंगे। पुलिस बल पर जिस तरीके से यहाँ पर पथराव किया गया, जामा मस्जिद के पास का ये नजारा है, जिसके बाद पुलिस बल ने यहाँ पर किसी तरीके से स्थितियों को संभालने का प्रयास किया है और आगजनी किस हद तक यहाँ पर हुई वो भी इन तस्वीरों में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संभल से रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, स्थितियां कैसी हैं? फिलहाल 2 लोगों की जान चली गई है, हम देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पूरी तरीके से सड़कों पर पत्थर बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये तैयारी पहले से थी? क्या कुछ फिलहाल प्राथमिक तौर पर पुलिस का कहना है? पुलिस ने तो कह दिया कि स्थिति ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो अपने आप में कुछ और कह रही हैं। अनम्यूट कीजिए रईस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज उसे ठीक कीजिए, उसके बाद में बोलना शुरू कीजिए। तो रईस की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सर्वे टीम को सेफ पैसेज बनाकर कोतवाली पहुंचाया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं संभल से। जामा मस्जिद के पास पथराव, आगजनी का पूरा मामला इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, फायरिंग और आगजनी देखने को मिली। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद के पास में पथराव, सुबह सर्वे टीम गई, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे काबू कर पाना पुलिस के लिए तुरंत ही फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं संभल से। और पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए यहां पर आंसू गैस के गोले दागे थे। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं संभल से तस्वीरें। तो संभल से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस ने उपद्रवियों को किस तरीके से संभाला वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर हालात बेहद बेकाबू होते हुए सर्वे टीम को फिलहाल किसी तरीके से सेफ पैसेज बनाकर कोतवाली पहुंचाया गया। सर्वे टीम में खुद वकील विष्णु शंकर जैन भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रईस अलवी एक बार फिर से हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। रईस, पूरा मामला क्या है, स्थितियां कैसी है फिलहाल, ताजा अपडेट, क्योंकि 2 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। रईस, देखिए, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से संभल की ये फिजा बिगड़ी है। तो संभल का माहौल जो खराब हुआ है, आप तस्वीरें देखकर ला सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी गाड़ी है जो आपके हवाला कर दिया गया है और कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको घायल हो गए हैं और साथ ही साथ 2 लोगों की मौत होने की सूचना सामने आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है, डेड बॉडी सामने हुए हैं, लेकिन अभी और भी हो सकती है, क्योंकि अभी जानकारी प्राप्त नहीं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सुबह करीब 7:30 बजे करीब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी शाही जुमा मस्जिद के लिए। तभी सर्वे के दौरान ये बवाल हो गया था। बताया यह जाता है कि मुस्लिम समुदाय का लोगों का आरोप है कि सुबह बताया कि 19 तारीख के लिए सर्वे के लिए टीम आई थी, क्योंकि एक व्यक्ति ने सर्वे जुमा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया था और दावे के दौरान ही जिला कोर्ट ने इसमें सर्वे के आदेश कर दिए गए थे और
8 सदस्यीय टीम भेजी थी, लेकिन उस टाइम पे तो सर्वे सही सलामत हो गया था। लेकिन आज पुनः सर्वे के लिए टीम वहां पर गई थी और टीम जब पुनः सर्वे कर रही थी तो उसी दौरान मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि हमें इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई थी और ना ही कोर्ट द्वारा हमें कोई ऐसा बताया गया है कि आज सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे जो है पुलिस की मिलीभगत से किया जा रहा है और दिक्कत चोरी सर्वे किया जा रहा है। ऐसे हम सर्वे नहीं करने दिएंगे। लेकिन पुलिस ने सर्वे तो करा दिया है, सर्वे तो हो गया है, लेकिन सर्वे के दौरान जो है बवाल हो गया और संबल की फिजा बिगड़ गई और पुलिस ने जो है जब उत्पादियों जब पथराव कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी। जिस गाड़ी में पुलिस घुसा हुआ था उन्हीं गाड़ियों में आग लगाई गई बताया जाता है। साथ ही साथ 2 लोगों मौत होने की सूचना है और साथ ही साथ कई लोग उसमें घायल भी किए हैं। लेकिन अभी संबल की अगर बात किया है तो पुनः फिर संबल में पथराव हो गया है, पुनः संबल में फिर फिजा बिगड़ गई है, लेकिन अभी तक शांति संबल में बनी हुई नहीं है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से शांति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में बताया गया कि जो सर्वे टीम थी वो भी फंस गई थी, जिसके बाद किसी तरीके से पुलिस ने एक सेफ पैसेज बनाया और उस पैसेज के माध्यम से किसी तरीके से लोगों को जो सर्वे टीम में शामिल थे उनको पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है विष्णु शंकर जैन को भी कड़ी सुरक्षा के बीच कोतवाली पहुंचाया गया। फिलहाल इन लोगों को क्या यहाँ से हटाया गया है? हो गया है। इसमें कप्तान साहब का कहना है कि हम सब कहना है कि सर्वे हो गया है और सर्वे का जो टीम आई थी उन्हें अपने स्थान पर छोड़ दिया गया है। लेकिन संभल का माहौल जो अभी खराब है, साथ ही जो है डीआईजी और आईजी भी मौके पर पहुंचे हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं और उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह से शांति व्यवस्था बनाए पुलिस। लेकिन अभी शांति व्यवस्था बनने का नाम नहीं है संभल में। जी बहुत शुक्रिया रईस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर सर्वे टीम को किसी तरीके से सेफली कोतवाली तक पहुंचाया गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर हालात किस कदर बेकाबू हो गए। सुबह टीम यहाँ पर सर्वे करने के लिए जाती है, लेकिन उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ में पहले कुछ बातचीत होती है, बाद में ये बातचीत झड़प में तब्दील हो जाती है और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच जाती है, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब देखिए 2 लोगों की जान जाने तक की खबर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। नम आंखों से शहीद सिपाही को अंतिम विदाई दी गई है। सिपाही किरणपाल का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली पुलिस साला अफसरों के साथ लोगों ने दी श्रद्धांजलि। शहीद सिपाही को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और कल दिल्ली में पेट्रोलिंग के दौरान सिपाही की कर दी गई थी हत्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस साला अफसरों के साथ लोगों ने दी श्रद्धांजलि। खबर आपको हम बताते हैं। गाजीपुर से अगली खबर है। गंगा नदी में मिला अज्ञात महिला का शव। गहमर थाना क्षेत्र के 12 गांव में मिला शव और पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका सामने आई है। आज दिनांक 24 नवंबर 2024 को सुबह लगभग 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना गहमर जनपद गाजीपुर के 12 क्षेत्र में पीपा पुल के किनारे, गंगा नदी के किनारे एक शव बहते हुए आया है किनारे पर। उसको स्थानीय पुलिस के और मेरे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ पर एक महिला की बॉडी आई थी। उसकी जो है स्थानीय लोगों से शिनाख्त कराई गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि वह स्थानीय निवासी नहीं है। उसकी शिनाख्त कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे गाजीपुर से, जहां पर गंगा नदी में मिला अज्ञात महिला का शव। गहमर थाना क्षेत्र के 12 गांव में शव मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस शव के शिनाख्त में जुटी हुई है। और अगली खबर बाराबंकी से आपको बताते हैं, जहां पर 1.5 साल के बच्ची से नाबालिग ने किया दुष्कर्म। बच्ची लखनऊ रेफर बाल अपचारी से पूछताछ जारी है। घटना के समय घर के बाहर खेल रही थी मासूम। पड़ोसी नाबालिग गोद में उठाकर सुनसान जगह पर ले गया। मासूम की चीख पुकार सुनकर दादी को खून से लथपथ मिली बच्ची। सुबेहा थाना क्षेत्र के एक गांव का पूरा मामला सामने आया है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मासूम की चीख पुकार सुनकर दादी पहुंची, खून से लथपथ मिली बच्ची। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के एक गांव में निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक युवती के शव पड़े पाए गए। युवती की 19 नवंबर को सगाई हुई थी और युवती का शव अर्धनग्न मिलने से लोगों में चर्चा है कि दोनों ने संबंध स्थापित कर जहरीला पदार्थ निकलकर जान दे दी। मौके से सल्फास का इस्तेमाल की गई पुड़िया मिली है। मृतका की चाची ने शिकायत पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप लगाया है। शवों के पास ही झाड़ियों में छिपी एक बाइक भी बरामद हुई है। देखिए, अभी पुलिस को मऊ दरवाजा में सूचना मिली कि कुनिया बूथ में एक आधा बना हुआ घर है, उसमें थोड़ा जंगल में है। वहाँ एक लड़का और एक लड़की के शव मिलने की सूचना पर पुलिस यहाँ पहुँची है। सारे अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं। प्रयासों से शवों की शिनाख्त कर ली गई है और मौके को देखकर कैसा लग रहा है कि दोनों के द्वारा आत्महत्या की गई। वहाँ पे सल्फास का पाउच मिला है और अन्य भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के उनके द्वारा ये सल्फास खा करके और फिर ये घटना हम दरवाजा में दिया था, ये लोग ले रहे थे, मैंने जबरदस्ती दिया, हमने ले तो लो नहीं, हम जा रहे हैं। इन्होंने मोर और कुछ नहीं लगाई थी। कल हमने बहुत हाथ जोड़े, निवेदन किया, सर मेरी लड़की कल से गायब है, सर हमारे सुनो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसी क्या वजह जो नहीं लिख रहे थे? पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे। बहन मैंने ऊपर से करके आके हमने इनके हाथ जोड़े, सब कुछ किया। ऊपर हम देखे एसपी के साथ कल गए थे हम। खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां पर थाना मदनपुर पुलिस व एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50,000 इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 7 जून 2024 से उत्तर प्रदेश गिरोह वन समाज विरोधी क्रियाकल्प निवारण अधिनियम में आरोपी सुमित वांछित चल रहा था। वहीं इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर ने 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया था। मदनपुर एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को थाना मदनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिनौती कोठी के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त थाना सलीमपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं 50,000 रुपये का इनामी अभियुक्त था। इसके विरुद्ध जनपद गोरखपुर और देवरिया के विभिन्न थानों में 10 से अधिक चोरी, मारपीट आदि अभियोग पंजीकृत हैं। नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज झागरा के प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर स्थित उपाध्याय मार्केट पर ध्वजावंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस सेवा दल के आगरा महानगर अध्यक्ष चौधरी सचिन यादव के नेतृत्व में ध्वजावंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी कांग्रेसी जनों और सेवा दल के पदाधिकारियों ने सेवा दल की कार्य सेवाओं पर प्रकाश डाला और किस तरह से सेवा दल जनता के बीच में जाकर कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाएगी, उसके बारे में भी अपनी बात कही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, ये कार्यक्रम 1923 से हमारे जो सेवा दल के फाउंडर थे नारायण सुब्बाराव हार्दिकर, जब से ये लगातार आज तक चलता आ रहा है। इसका मेन मकसद जो अभी मैंने कहा, देशभक्ति फैलाना है, जन जन को जागृत करना है
जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम गाओ, सेवा दल वंदे मातरम 1923 से हर चौराहे, हर शहर, पूरे देश में करती आ रही है। कांग्रेस सेवा दल का मेन मकसद जो इसके पीछे होता है, कांग्रेस की विचारधारा जन जन तक पहुंचाना होता है, और कांग्रेस की नीतियां की कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया और कांग्रेस आगे क्या करेगी, इस सब विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं। हमारे आगरा महानगर कांग्रेस सेवा दल द्वारा, जिसके अध्यक्ष सचिन चौधरी हैं, उनके द्वारा हर वार्ड बाई वार्ड स्तर पर ध्वज बंधन कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि हर रविवार को होता है। इसका उद्देश्य है आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई सबको जोड़ के रखना, और जिस प्रकार से देश के अंदर बुरी शक्तियां पनप रही हैं, इनके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, इनके खिलाफ कैसे एकजुट हुआ जाए। जब देश हमारा गुलाम था तब ये महात्मा गांधी जी द्वारा ये कार्यक्रम, इसकी अगुवाई की गई, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उस समय उद्देश्य था देश में गोरे अंग्रेजों को भगाना। आज सेवा दल ने ये फिर कार्यक्रम पूरी दमदारी के साथ पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश स्तर पर इस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, आजादी के समय से ध्वजवंदन कार्यक्रम जब से सेवा दल की स्थापना हुई तब से निरंतर चल रहा है, और ये कार्यक्रम एकता सद्भावना का संदेश, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का काम पूरे देश में कर रहा है। सेवा दल की एक मिशन है कि इस देश में जहां अनेकों भाषाओं और संप्रदाय के लोग हैं, वहां एकता का सद्भावना का संदेश कांग्रेस सेवा दल देती है। लोग नारे देते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा चलाने का काम किया। कांग्रेस सेवा दल उसकी अगुवाई कर रहा था, और कांग्रेस सेवा दल की देखरेख में पूरा कार्यक्रम पूरे भारत जोड़ो यात्रा का चला, और यही कार्यक्रम जो वार्ड स्तरों पर और ब्लॉक स्तरों पर निरंतर चल रहा है। हमारा संदेश है कि कांग्रेस की नीति रीति और गांधी जी के सिद्धांतों को। आगरा के ताजगंज स्थित कसेरठ बाजार में अग्रवाल युवा संगठन के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और साथ ही लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की है। अग्रवाल युवा संगठन के बैनर तले रविवार को ताजगंज स्थित कसेरठ बाजार धर्मशाला से एवं विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला, पुरुष व युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन संस्था के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया है। मेन मुद्दा है कि लोगों की मदद हो जाए। गांव देहात में जहां ब्लड नहीं पहुंच पाता, हम शहर में बहुत सारे कैंप लगाते हैं, कमलानगर, दयालबाग वगैरह, उससे क्या है देहात के लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता, और कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि उसको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है और उधर की ब्लड बैंकों तक पहुंच ही नहीं पाता वो। तो हमारा मेन मुद्दा तायन से शुरुआत इसलिए की गई है कि यहाँ से सारे गाँव टच में आते हैं और उनको समय समय पर ब्लड मिल पाए। और आज हमने टारगेट 40 से 50 का रखा है, और लगता है कि सब लोगों का उत्साह देख करके उसको प्लस ही होगा। अच्छा काम है, रक्तदान सभी को करना चाहिए, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए इसमें, और रक्तदान करना अच्छा है। सर्वप्रथम तो अग्रवाल युवा संगठन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये रक्तदान महादान का एक आयोजन ताजगंज इकाई के माध्यम से हो रहा है, और हम लोगों का एक संदेश है, हम लोग समाज हित में काम करना चाहते हैं। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने एक प्रेरणा उठाई कि जो लोग बेसहारा लोग होते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे में बड़े बड़े अस्पतालों में उनको रक्त के अभाव से उन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसकी को लेके आज अग्रवाल युवा संगठन ताजगंज इकाई रक्तदान महादान करने जा रहा है। युवा शेखर बिजलानी ने जिले ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शहर के रतनलाल नगर निवासी युवक ने 18 दिन की कठिन चढ़ाई चढ़कर नेपाल के माउंट मेरा की 21,800 फीट की चोटी पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। ये उपलब्धि उन्होंने 20 नवंबर को हासिल की, तो वहीं अब युवक के वापस घर लौटने पर इस बड़ी उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल बना है। बधाई देने वाले लोगों का सिलसिला भी जारी है। इसका भी ले लो। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
की न्यूज, खबरों का सारथी।